वेलकम टू एसएससी मेकर। आज 22 मई 2021 और 22 मई से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आप लोग को जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम अपना वीडियो एक अच्छे से मोटिवेशनल कोट के साथ में स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं फटाफट से आज का कोट क्या कहता है। तो भाई आज का कोट है, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। सफलता का एक रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया जाए। मतलब बेसिकली क्या कहते हैं कि भाई बहुत सारे अटेम्प्ट अगर आप दे चुके हैं किसी भी एग्जाम के, ठीक है, एक नॉर्मल सी हम स्टूडेंट हैं, आप लोग स्टूडेंट हैं, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो हम लोग अपनी लाइफ में बहुत परेशान हो जाते हैं एग्जाम दे देकर, तो हम क्विट कर देते हैं। बट जो लास्ट हम क्विट करने से पहले जो लास्ट वाला अटेम्प्ट देते हैं ना, तो डेफिनेटली वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका मोरल ऑफ द थॉट क्या है, इसका मोरल ऑफ द थॉट ये कहता है कि भाई हम लोगों को प्रयास करते रहना चाहिए, आज नहीं तो कल डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। चलिए देखते हैं, मूव करते हैं वीडियो की साइड। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी पूरी टीम ने एक स्पेशल ई बुक को लॉन्च किया है जिसमें 1500 से ज़्यादा क्वेश्चंस का कंपाइलेशन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आप लोग को बताऊँ साइंस का, तो साइंस के इसमें कितने सेट हैं, साइंस के इसमें 20 सेट दिए हुए हैं। साथ में मैं आप लोग को बताऊं जनरल अवेयरनेस का, तो जनरल अवेयरनेस के भी इसमें 20 सेट हैं। जीएस वन लाइनर के सेट की बात करें तो जीएस वन लाइनर के 25 सेट है। साथ में मैं आप लोग को बताऊं मैथ्स और रीजनिंग का, तो मैथ्स और रीजनिंग के 110 और 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट, साथ में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आई होप ये ई बुक सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करेंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हैयांग 2D उपग्रह किस देश से संबंधित है। तो ये मैं आपको बता दूं चाइना, जी हाँ, चाइना से रिलेटेड ये वाला उपग्रह है। अगर मैं आप लोग को बताऊं चीन ने एक सर्व मौसम और 24 घंटे गतिशील महासागर पर्यावरण निगरानी प्रणाली बनाने के अपने प्रयास के तहत एक नया महासागर निगरानी उपग्रह सफलतापूर्वक कक्षा में भेज दिया है जो समुद्री आपदाओं पर प्रारंभिक चेतावनी भी प्रदान करेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, चाइना। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न, लेकिन उससे पहले आज के वीडियो के लाइक के टारगेट की हम लोग अगर बात करें तो भाई आज के वीडियो के लाइक का टारगेट है 2500 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करेंगे। और हाँ, पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाती है, वहाँ से प्लीज़ करके पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक चीज़ और भाई, जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को, अपने सभी स्टडी से रिलेटेड जितने भी ग्रुप है ना, सब ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब से क्लास रेगुलर हो रही है, आपको भी पता है, और सभी फ्रेंड्स, आप लोगों के जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सारे फ़ायदा उठाएं क्लास का। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2021 के अवसर पर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट NGMA ने डैश को लॉन्च किया। तो यहाँ पर अगर मैं करेक्ट आंसर आप लोग को बताऊं तो इसका करेक्ट आंसर है ऑडियो विजुअल गाइड ऐप। बेसिकली इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। 18 तारीख को, मतलब 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। ठीक है, तो इस साल उस दिन एक ऐप को लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, NGMA के द्वारा, मतलब नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के द्वारा। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं ऐप संग्रहालय के दर्शकों को गैलरी में प्रदर्शित भारतीय आधुनिक कला से संबंधित उपाख्यानों और कहानियों को सुनने में सक्षम रहेगा। जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, ऑडियो विजुअल गाइड ऐप, तो ये सुनने और देखने का है। ठीक है, और इसे आगंतुकों को संग्रहालय देखने का बेहतर तरीका प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है एक। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है और कब लॉन्च किया गया है ये आपको याद होना चाहिए। 18 मई को इसको लॉन्च किया गया है और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के द्वारा। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। मतलब क्या कह रहा है, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कौन से तारीख को मनाया जाता है। तो भाई ये मनाया जाता है 20 मई को।
20 को मनाया जाता है। 18 तारीख को कौन सा दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। साथ में 20 तारीख को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर मैं आप लोग को इस साल का थीम बता दूं तो स्वास्थ्य के लिए मापन इस साल का थीम है। साथ में इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। इस दिन कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेट्रोलॉजी और इनसे संबंधित क्षेत्र में इसकी उन्नति के बारे में जागरूकता पैदा करने के सहयोग करते हैं। ठीक है, जैसे अवेयर किया जाता है बेसिकली। और जो विषय है इस साल का क्या है? स्वास्थ्य के लिए मापन। इस विषय को महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए चुना गया था और इस प्रकार हम में से प्रत्येक की भलाई भी होगी। अब बेसिकली देसी लैंग्वेज में मैं आपको कह दूं, बता दूं कि भाई इसका जो थीम है वो क्या है? स्वास्थ्य के लिए मापन। ठीक है, इससे पता चलना चाहिए मतलब स्वास्थ्य के लिए ऐसा तो कोई मेजरमेंट की मतलब चीज़ नहीं है कि जिससे हम अपने माइंड का टेम्परेचर नाप सकें। हाथ का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं और हर चीज़ का टेम्परेचर नापने के लिए है, बट हमारे अंदर जो चल रहा है ना, हमारे माइंड में जो प्रेशर चल रहा है उसका टेम्परेचर नापने के लिए कोई डिवाइस नहीं बनाई गई है। तो बेसिकली ऐसा भी होना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल थॉट है कि भाई ऐसा भी एक डिवाइस या फिर कोई गैजेट होना चाहिए जिससे हमारे माइंड में या किसी के भी माइंड में किस हद तक प्रेशर है इसका पता चल सके और पता चल जाए कि भाई उसको क्या बीमारी है, क्योंकि डिप्रेशन टाइप की चीज़ें ऐसे ही होती हैं। ठीक है, तो बट हाँ चलिए देखते हैं, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ही। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। 4th क्वेश्चन क्या कहता है? किसने भारत में अपने वैश्विक लाइसेंस कार्यक्रम न्यूज शोकेस को लॉन्च करने के लिए घोषणा कर दी है? तो भाई इसका करेक्ट आंसर जी हाँ, गूगल इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, गूगल इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगर मैं आप लोग को बताऊं, गूगल ने भारत में अपने वैश्विक लाइसेंसिंग कार्यक्रम न्यूज शोकेस को लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। तो ये आपको नाम याद रखना है, न्यूज शोकेस किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। कहाँ पर? भारत में। साथ में आप लोगों का आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? गूगल के सीईओ का नाम आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं बहुत बार आप लोग को बता चुकी हूँ वीडियो में। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो भाई व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स? यहाँ पर क्या कह रहा है? अक्षय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक में भारत का क्या रैंक रहा है? तो भाई इसका करेक्ट आंसर है 3rd। जी हाँ, 3rd इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। सौर फोटोवोल्टिक मोर्चे पर असाधारण प्रदर्शन करने के लिए भारत ईवाई ठीक है के अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में 3रे स्थान पर आ चुका है। ठीक है, अगर मैं आप लोग को बताऊं भारत पिछले साल कौन से नंबर पर था? भारत था 4th नंबर पर और इस साल एक स्थान ऊपर 3rd नंबर पर आ चुका। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर है 3rd। रैंक आपको याद होना चाहिए बेसिकली इंडिया का। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। विश्व मधुमक्खी दिवस 2021 का विषय क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये कब मनाया जाता है। तो ये भी मनाया जाता है 20 मई को। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे भी मनाया जाता है और वर्ल्ड बी डे भी मनाया जाता है। चलिए इसके अगर करेक्ट आंसर की हम लोग अगर बात करें तो भाई बी एंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। तो इसका थीम क्या है? इसका थीम है बी एंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बताऊं मैं आप लोग को, 20 मई को मधुमक्खी पालन के प्रेरणता एंटोन जानसा का जन्म हुआ था 1734 में स्लोवेनिया में। ठीक है, और मधुमक्खी दिवस का जो उद्देश्य है वो क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में मधुमक्खियों और अन्य परागणों की भूमिका को स्वीकार करना। दुनिया के खाद्य उत्पादन का लगभग 33% मधुमक्खियों पर निर्भर करता है। ठीक है, इसीलिए वे जैव विविधता के संरक्षण, प्रकृति में पारिस्थितिकी संतुलन और प्रदूषण को कम करने में सहायक माने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए, बी एंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। और कब मनाया जाता है? 20 मई को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं आज का 7th क्वेश्चन क्या कहता है। INS राजपूत किस देश से संबंधित है? तो भाई हाँ, किस देश से संबंधित है? ये इंडिया से संबंधित है। ठीक है,
इंडियन नेवी का ये वो है ये भारतीय नौसेना से रिलेटेड है। अगर मैं आप लोग को बताऊं, भारतीय नौसेना के पहले डिस्ट्रॉयर INS राजपूत को 21 मई को डीकमीशन किया गया था। ठीक है, इस डिस्ट्रॉयर ने लगभग 41 वर्षों तक भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं दी। तो ये आपको पता होना चाहिए कितने सालों तक, 41 सालों तक। INS राजपूत का जो निर्माण है वो तत्कालीन सोवियत संघ के द्वारा काशीन श्रेणी के विध्वंसक जहाजों के प्रमुख जहाज के रूप में किया गया था। इसे 4 मई 1980 को कमीशन किया गया था। तो आपको ईयर थोड़ा सा याद रखना है, 1980 में इसको कमीशन किया था और डी कमीशन 2021 21 मई को किया गया था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं आज का 8th क्वेश्चन क्या कहता है। ऑक्सीजन पुनर्चक्रण प्रणाली डैश के द्वारा विकसित की गई है। तो ये किसके द्वारा विकसित की गई है? ये की गई है इंडियन नेवी के द्वारा विकसित। चलिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं, भारतीय नौसेना के दक्षिणी नौसेना कमान के ड्राइविंग स्कूल ने ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए इस प्रणाली का कॉन्सेप्ट और डिजाइन तैयार किया। चलिए, यह मौजूदा मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडरों के जीवन को 2 से 4 गुना बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, दरअसल अगर मैं आपको बात बता दूं, एक रोगी के द्वारा सांस ली गई ऑक्सीजन का केवल एक छोटा प्रतिशत ही वास्तव में फेफड़ों द्वारा अवशोषित किया जाएगा और बाकी को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में बाहर निकाला जाता है। तो ये ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम है, इंडियन नेवी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। हाल ही में ICMR ने घरेलू परीक्षण के लिए किस किट को मंजूरी दी है? तो भाई इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, कोविसेल्फ। जी हाँ, हाल फिलहाल में ICMR, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसने घर में परीक्षण के लिए कोविसेल्फ किट को मंजूरी दे दी है। बहुत अच्छी बात है। इससे घर में कोविड-19 के परीक्षण के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। इस किट के साथ कोई व्यक्ति खुद का परीक्षण इजीली कर सकता है। ठीक है, इस किट का जो निर्माण है वो किसके द्वारा? माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के द्वारा किया गया। ICMR ने अपनी एडवाइजरी में बताया कि भाई परीक्षण के लिए यूजर को अपने मोबाइल फोन में माई लैब ऐप डाउनलोड करना होगा। ठीक है, इस मोबाइल ऐप के द्वारा परीक्षण प्रक्रिया के बारे में सारी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर है कोविसेल्फ। चलिए फटाफट से कल का क्विक रिवीजन देख लेते हैं हम 1 मिनट के अंदर अंदर। अर्जुन भुल्लर का संबंध रेसलिंग से है। ठीक है, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से एटलस वी को लॉन्च किया। ठीक है, ईरान ने सिमोर नामक एक नए सुपर कंप्यूटर का अनावरण कर दिया है। अगर मैं आप लोग को बात बताऊं, चमन लाल गुप्ता, जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया, वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी से रिलेटेड हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बात बताऊं, मोख्तर क्वाने को माली देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया गया है। तो आई होप सब लोगों को चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। कल के वीडियो का भी क्विक रिवीजन सब लोगों के लिए अच्छे से हो गया होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कल के प्रश्न की। तो कल का प्रश्न था, स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए किसने समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो भाई इसका करेक्ट आंसर है सी। जी हाँ, सी इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। बोथ आर दी करेक्ट, मतलब गूगल क्लाउड और स्पेस एक्स दोनों ने आपस में MOU पर साइन किया है। चलिए बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई कोविड-19 की वैक्सीन और कोविड-19 जैसी बीमारी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, इवन पूरे वर्ल्ड में। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन पूछने के चांसेस भी बन जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। आई होप सब लोग करेक्ट आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, अपनी पढ़ाई करिए। ये बहुत अच्छा वक्त है स्टूडेंट्स के लिए जो घर में रहकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक